हेलो नमस्कार। आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट मानसून सीजन 2022 का जो प्रदर्शन है भारत के भागों पे जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने जो है वो पोस्ट मानसून सीजन के अगले 3 महीनों का जो है वो अनुमान जो है वो जारी कर दिया है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों के दौरान जो है वो भारत के किन राज्यों में जो है वो इससे मानसून का जो है वो प्रदर्शन कैसे देखने को मिलेगा, कहाँ पर जो है वो कितनी बारिश देखने को मिलेगी। तो अगर हम इस दौरान जो है वो भारत के भागों में अगर मानसून की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में जो है वो पोस्ट मानसून सीजन के दौरान जो है वो बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत में जो है वो इस पोस्ट मानसून सीजन से जो है वो नए मात्र जो है वो बारिश की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत में जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से जो है वो बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती है, जबकि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से क्षेत्र जो है वो आते हैं, यानी कि जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंतरिक कर्नाटका का भाग जो है और केरला, इस रीजन में जो है वो पूर्वोत्तर मानसून के दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, जबकि तमिलनाडु और पुदुचेरी में जो है वो 50% बारिश जो है वो साल भर की जो है वो पूर्वोत्तर मानसून सीजन के दौरान होती है। पूर्वोत्तर मानसून के दौरान जो है वो हवाएं जो है वो पूर्वोत्तर की तरफ से जो है वो आती है। हालांकि अभी जो है वो बंगाल की खाड़ी जो है वो इस प्रकार से जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत में यानी कि मैदानी भागों से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक जो है वो हवाएं जाती है। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे हवाएं जो है वो मानसून जो है वो विदा हो रहा है और जो रफ्तार है वो मानसून की मध्य भारत तक जो है वो मानसून आ पहुँचा है, विड्रॉल की स्थिति। और अभी जो है वो हवाएं जो है वो पूर्वोत्तर मानसून के दौरान जो है हवाएं इस प्रकार से जो है तटवर्तीय रीजन से जो है वो वापस तमिलनाडु के तटवर्तीय और आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय रीजन की तरफ जो है वो रुख करेगी, जिसके चलते जो है वो बारिश की गतिविधियाँ जो है वो दक्षिण भारत में अब बढ़ने वाली है। इन भागों में जो है वो यानी कि जो तमिलनाडु का जो रीजन है इसमें जो है वो इस दौरान सबसे ज़्यादा बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अभी जो है वो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस साल जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जो है वो यानी कि पोस्ट मानसून सीजन के दौरान जो है वो पूरे भारत में जो है वो बारिश की गतिविधियाँ जो है वो सामान्य बारिश का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग का मानना है कि इस साल जो है वो सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ भी जो है वो भारत के अंतर्गत रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन मौसम विभाग ने जो है वो 90 से 112% बारिश जो है वो इस साल पोस्ट मानसून सीजन के दौरान रहने की संभावना है, जो कि सामान्य बारिश के अंतर्गत आता है। हर साल जो है वो भारत के अंतर्गत जो है वो यानी कि जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है इसके अंतर्गत 334 मिलीमीटर बारिश जो है वो पोस्ट मानसून सीजन के दौरान जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। अभी जो है वो आप मैप में देख पा रहे हैं कि अगले 3 महीनों के दौरान जो है वो कहाँ पर कैसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। हालांकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो नीले कलर में है यहाँ पे जो है ये जो बारिश जो है वो सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाएगी इन क्षेत्रों के अंतर्गत, और नॉर्मल बारिश जो है वो आप यानी कि गहरे कलर में आप जो है वो नीले कलर में जो देख पा रहे हैं इस कलर में जो है वो नॉर्मल बारिश है, और पीले कलर में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है वो सामान्य से कम बारिश का अनुमान जो है वो यहाँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ जो उत्तरी राजस्थान का जो रीजन है यहाँ पे जो है वो बारिश की गतिविधियाँ कम रहने की संभावना है। हालांकि अक्टूबर के दौरान जो है वो बारिश जो है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भागों में ज़रूर देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पे जो है वो अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी होगी, लेकिन उसके बाद जो है वो अगर 3 महीनों का डेटा देखें तो यहाँ पे जो है वो मौसम विभाग ने जो है वो कम बारिश का अनुमान लगाया है। इसके अलावा जो दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है इन भागों में जो है वो लगभग जो है वो सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश इस क्षेत्र के अंतर्गत रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसे ही जो है वो बिहार और वेस्ट बंगाल का जो इलाका है और झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है वो कुछ स्थानों पे जो है वो हेवी रेन के चांसेस है। इन भागों में जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश इस साल रिकॉर्ड की जाएगी। और वैसे ही जो है वो दक्षिण भारत में भी जो है वो सामान्य बारिश का अनुमान है, जबकि उत्तरी कर्नाटका के जो इलाके हैं, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, जो मराठवाड़ा का जो रीजन है, मध्य महाराष्ट्र और जो रायलसीमा, ये जो रीजन है यहाँ पे जो है वो बारिश की गतिविधियाँ सामान्य के आसपास रहने के अनुमान है। केरला और जो तमिलनाडु के जो रीजन है यहाँ पर भी जो है सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा जो है वो पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें तो जो असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के जो रीजन है यहाँ पे जो है वो बारिश की गतिविधियाँ जो है वो सामान्य से कम रहने का अनुमान है इन भागों में। हालांकि इस सीज़न के दौरान अगले 3 महीनों के दौरान जो है, हालांकि अक्टूबर में ज़रूर उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहने की संभावना है, लेकिन नवंबर और दिसंबर में जो है उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ जो है वो पूर्वी भारत के भी राज्यों में जो है वो कमी रहने की संभावना है, लेकिन मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में जो है वो सामान्य के आसपास जो है वो बारिश होने का अनुमान है। और ऐसे ही जो है वो आप देख पा रहे हैं कि जो मध्य राजस्थान का जो इलाका है
इन भागों में जो है वो सामान्य बारिश होने का अनुमान है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो अगले 3 महीनों के दौरान जो है वो भारत के राज्यों में जो है वो मौसम देखने को मिलेगा। और अब जो है वो अक्टूबर से जो है वो प्री मानसून की एक्टिविटी जो है वो शुरू होने, यानी कि पोस्ट मानसून की एक्टिविटी जो है वो शुरू होने वाली है, जिसके चलते जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जो है हेवी बारिश की गतिविधियाँ, यानी कि मानसून जैसी स्थितियाँ जो है वो अब इन भागों में देखने को मिलेगी। जबकि उत्तर पश्चिमी भारत में जो है वो वेदर धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाएगा। अभी जो है वो एक साइक्लोन नोरू के चलते जो है वो भारत के लगभग सभी भागों में, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों को छोड़ करके लगभग सभी भागों में एक बार फिर से जो है वो बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें जो है वो मैदानी राज्यों में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के इलाके हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। भारी बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। साथ ही जो है उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्रों में भी जो है वो भारी बारिश इस सिस्टम के दौरान देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।